नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स हेतु आवेदन की प्रक्रिया इस समय चल रही है। वेबसाइट धीरे धीरे काम कर रही है, सुबह के समय अच्छा काम कर रही है और शिक्षक अगर 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे के आसपास फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आसानी से उनका फॉर्म कंप्लीट भी हो जा रहा है। लगभग 15 से 20 मिनट लग रहे हैं। कुछ शिक्षकों की जो समस्याएं थी, जिसमें यूडायस डालने पर विद्यालय नहीं आ रहा था, वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था, वह समस्या हल हो गई है। अभी भी कुछ शिक्षकों की समस्या है कि यूडायस को डालने के बाद विद्यालय का नाम शो नहीं कर रहा है, तो विद्यालय नहीं आ रहा है तो फिर उसमें भर भी नहीं पा रहे हैं। वह ऐसा ऑप्शन है जिसमें उसको अपने से लेना चाहिए विद्यालय, लेकिन उठा नहीं रहा और इस वजह से फॉर्म नहीं भरा पा रहा है कुछ जगह का। तो उम्मीद है कि अभी समस्या जल्द से जल्द हल हो जाएगी। पेमेंट करते समय शिक्षकों को जो इशू हो रहा है पेमेंट को लेकर, आप अपनी यूपीआई आईडी से ही कर सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल में फ़ोन पे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, तो जो आपकी यूपीआई आईडी है उसको डालकर आगे प्रोसीड करेंगे तो फिर आपके फ़ोन पे या गूगल पे से पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा, आप उसको पे करेंगे तो। या फिर डायरेक्टली आप इसी के थ्रू अपना ऐप खोल सकते हैं, पे बाई एनी यूपीआई ऐप, तो उसमें फ़ोन पे या गूगल पे का ऑप्शन आ रहा है। अगर किसी का पेमेंट फेल हो जा रहा है, मतलब अमाउंट कट जा रहा है लेकिन उसमें दिखा नहीं रहा है, तो उसमें टाइम लगता है। 48 से 72 घंटे लग रहे हैं, लगभग 3 वर्किंग दिन लग रहे हैं, 3 वर्किंग डेज, और उसके बाद फिर ये अपडेट हो जा रहा है। अब आवेदन की तिथि बढ़ने की संभावना भी है, क्योंकि अभी बहुत बड़ी संख्या में शिक्षकों के फॉर्म बाकी हैं। और अभी देखिए, ये ऑफिशियल नहीं है लेकिन उम्मीद है कि बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने बताया कि बड़ी संख्या में भी शिक्षक आवेदन नहीं कर सके हैं। समस्याएं लगातार होती रहती हैं। कल पूरे दिन समस्या थी यूडायस को लेकर, आज भी कुछ समस्याएं हैं। ओटीपी को लेकर ईमेल पर ओटीपी नहीं जा रहा है, और अगर ईमेल पर जा रहा है तो लेट जा रहा है, तब तक एक्सपायर हो जा रहा है। मोबाइल वाला वेरीफाई हो रहा है तो ईमेल वाला नहीं हो पा रहा है। इसमें आप रिसेंड ईमेल नहीं करके आप बैक जाएं और बैक से फिर आगे बढ़कर फिर रिसेंड करेंगे तो फिर हो जा रहा है। 2 बार, 3 बार, 4 बार में मतलब हो जा रहा है। जैसे सुबह के समय हो जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे लोड जब वेबसाइट पे बढ़ता है तो दिक्कत होती है। जैसे अब इस समय थोड़ा सा समस्या हो रही है, अभी दोपहर के बाद शाम के समय और ज़्यादा समस्या होने लगेगी। तो पीक आवर्स में अगर आप भरेंगे तो समस्याएं होंगी। अगर आप ऐसे समय में भरेंगे जब वेबसाइट मतलब कम लोग उसमें एक्टिव रहें, तो आप उस समय फॉर्म आसानी से भर सकते हैं, 4 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास सुबह। कुछ शिक्षक रजिस्ट्रेशन कर ले रहे हैं और उसके बाद लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से फॉर्म उनका आगे प्रोसीड नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो आगे कैसे समझ में आ नहीं रहा उनको। तो वे शिक्षक ध्यान दें कि जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर ले रहे हैं, ओटीपी अगर आपकी जनरेट हो जा रही है, जब आप प्रोसीड कर रहे हैं, तो फिर तुरंत आपके ईमेल आईडी पर आपका एक टेम्प्रोरी पासवर्ड जाता है, ठीक है। और आप उसको चेक करेंगे तो टेम्प्रोरी पासवर्ड के थ्रू और ईमेल आईडी के थ्रू फिर आप लॉगिन का ऑप्शन भी आ रहा है, स्कूल लॉगिन, मतलब टीचर्स लॉगिन। तो टीचर लॉगिन करके वहाँ से आप कर सकते हैं। फिर अपना टेम्प्रोरी पासवर्ड चेंज करके आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, जैसे अपना नाम लिख कर उसमें अपना कोई भी गणितीय संख्याएं रख दीजिए, 1 2 3 4 5 कुछ भी, और उसमें फिर अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक डाउट कुछ लोगों का क्या है कि लॉगिन ही नहीं हो रहा है, ओटीपी गलत, मतलब लॉगिन करने पे पासवर्ड गलत बता रहा है, तो वो फॉरगेट पासवर्ड से जा सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड जब आप करेंगे, नीचे जहाँ पर आप लॉगिन करते हैं उसी के नीचे फॉरगेट पासवर्ड करेंगे, तो नीचे फिर अपना ईमेल आईडी डालेंगे, तो फिर वो आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक जाएगा। उस लिंक से आप जो है रीसेट पासवर्ड करके फिर अपना नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने आप समस्या हल कर सकते हैं, अगर आप लॉगिन करने में असफल हैं या दिक्कत हो रही है आपको, तो इस प्रकार से, ठीक है। अब स्कूल का नाम नहीं दिखा रहा, हमने बता ही दिया। बीईओ प्रमाणित कुछ लोग करवा रहे हैं। देखिए, बीईओ को प्रमाणित करने का यहाँ पर राइट नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपकी जब नियुक्ति हुई है, नियुक्ति के बाद आप बीएसए से बीईओ के पास गए होंगे, तो बीईओ ने आपको रिलीव कर दिया है किसी विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु। तो विद्यालय में आप हैं, पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, वो विद्यालय के प्रधानाध्यापक ही बता सकते हैं। बीईओ निरीक्षण करने पहुंच सकते हैं और फिर वो ये बता सकते हैं कि हाँ आप हैं, नहीं हैं। तो बीईओ से प्रमाणित नहीं करवाना है, कुछ लोग बीईओ से प्रमाणित करवा रहे हैं। अगर आप बीईओ से प्रमाणित करवा लेंगे तो फिर ऑनलाइन भी प्रमाणित करवा लीजिए। आप कहेंगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर यूडायस कोड के थ्रू होगा, यानी कि वो स्कूल लॉगिन से ही होगा, बीईओ लॉगिन उसमें है नहीं। इसलिए स्कूल लॉगिन मतलब जो स्कूल का हेडमास्टर है, जो इंचार्ज है, वही प्रमाणित करेगा कि आप संबंधित विद्यालय में पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको इशू नहीं होना चाहिए। अगर आप स्वयं इंचार्ज हैं तो इंचार्ज आपको सरकार ने बनाया है, तो आप सरकार के बिहाफ पर अपने आप को स्वयं से प्रमाणित कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो यही सब समस्या, यही सब बातें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। आपकी अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। इस चैनल के द्वारा स्टडी मटेरियल्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इसमें थोड़ा सा जो शिक्षकों की समस्याएं हैं उनको भी देखने का प्रयास किया जाता है, तो थोड़ा सा स्लो चल रहा है। लेकिन जैसे ही ये जो प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, अभी देखिए असाइनमेंट वगैरह ये सब आगे की बात है, अभी
कुछ लोग कह रहे हैं असाइनमेंट में क्या होगा, वो सब बहुत आगे की बातें हैं। अभी आपका एडमिशन नहीं हुआ है, आप असाइनमेंट का सोच रहे हैं, लास्ट स्टेज का सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें समय के साथ हो जाएंगी। ऐसा कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है कि जिसमें आपको बहुत बड़ी समस्याएं आने वाली हैं। तो अभी आप थोड़ा धैर्य रख के जो स्टडी मटेरियल्स वगैरह मिल रहा है उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहिए, और एडमिशन हो गया है तो स्कूल से वेरीफाई करवा के आप थोड़ा आपका इनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जाए। मतलब यह कि आपका स्टेट के द्वारा आपको प्रमाणित कर दिया जाए कि हाँ आप वास्तव में मतलब अब यहाँ दाखिला आपका हो गया है, तब आप वास्तविक रूप में यहाँ पर एक छात्र के रूप में, ठीक है, शामिल हो जाएंगे ब्रिज कोर्स में। अभी तो सिर्फ आवेदन हो रहा है। स्कूल वेरिफिकेशन करवाइए और उसके बाद स्टेट से आपको वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आप इस प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। स्टडी सेंटर आपका विद्यालय ही रहेगा जहाँ पर आप पढ़ा रहे हैं। बाकी मॉनिटरिंग वगैरह जो होगी वो सब आपके डाइट से होगी। उन सारी चीज़ों पर जानकारी आपको दी जाएगी अलग से। आगे की प्रक्रिया हम धीरे धीरे जानेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।